हटा देते हैं। पता नहीं ये कैसे आदमी है, क्या आदमी है और क्यों आदमी है। आदमी और इंसान में बहुत फर्क होता है और मैं समझता हूँ कि इंसान से कहीं ज़्यादा बड़ा आदमी होता है। ये एक मौजज़ा है इन हालात में। 44 शोज़, 22 थिएटर और इनमें जैन भी शामिल हैं, तलत हुसैन भी हैं, अंजुम भी हैं और ये शीमा हैं। ये सब नौजवान डायरेक्टर्स जो आए यहाँ। बहुत से अखबारों में मैंने इस फेस्टिवल के बारे में एक दो लाइनें थोड़ी ठीक नहीं पढ़ी। तो ये वही लोग लिखते हैं, तनकीद करते हैं, जो डरपोक होते हैं, जो खुद नहीं कर सकते ये काम, वो दूसरों को भी करते नहीं देख सकते। हमें इसको बहुत सराहना चाहिए इन तमाम नौजवान नस्ल को कि जिन्होंने डायरेक्ट किए और बड़े लिखने वालों के प्लेस भी डायरेक्ट किए। और जो पहले ही प्ले था इस ज़माने की हीर, तो वो जैन ने डायरेक्ट किया था। अब जब शुरू की तकरीर हुमा ने, तो इन्होंने नाम लिए कि हमें एक फेस्टिवल में पुलिस और रेंजर्स को बुलाना पड़ा। इस ज़माने में ये दो नाम ना लें कि मालूम ही नहीं हो चलता है कि पुलिस थी या रेंजर्स थी। तो लिहाजा एहतियात करें कि इस तरह के फंक्शन में ये दो नाम ना लें। अब अच्छा, उर्दू अदब में ड्रामा तो है ही नहीं। आगा हशर के ड्रामे हैं और फिर ताज साहब का है अनारकली, जिनकी मतलब अदब में वो मुकाम नहीं है जो बाहर के ड्रामों का होता है। टेलीविज़न ने बहुत से लिखने वाले दिए, अशफाक साहब, बानो आपा, हसीना, मुन्नू भाई, बजिया, नूरुल हुदा। आजकल जो टेलीविज़न पे ड्रामे आ रहे हैं, मैं स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेज पे तो फिर भी कमाल हो रहा है। टेलीविज़न पे जो ड्रामे आजकल आ रहे हैं, अगर 100 ड्रामे आ रहे हैं तो 90 ख़वातीन लिख रही हैं और वो ख़वातीन जो हैं वो ड्रामे को बच्चा समझती हैं और बाज़ों के यहाँ तो ट्विंस हो रहे हैं, मतलब दो दो चैनल पे एक उन्हीं के लिखे हुए ड्रामे आ रहे हैं। एक जगह 80 किस्तों का सीरियल, एक जगह 100 किस्तों की सीरियल, कहानियाँ एक सी। आधा प्ले जो है वो एक पलंग पे होता है, यानी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, आप कुर्सी पे बिठा दें और पलंग के ऊपर जो बेडशीट है वो इश्तहार आता है 5,000 रुपये में 10 बेडशीट और खाना पकाने के 8 बर्तन फ्री। हर चैनल ने वो शीट्स खरीद लिए हैं। हर ड्रामे में बेडरूम में वही बेडशीट पड़ी हुई है, वो पेशावर के फूलों वाली, उसी के दो तकिए, वही तकिए, ऑरेंज, ब्लू, ब्राउन, वैसी पर्दे। भाई सफ़ेद चादर भी होती है, ब्लू चादर भी होती है, हल्के रंग की चादर बिछा लें। खुदा के वास्ते टेलीविज़न के ड्रामों को बदलें। और हर नौजवान हीरो की दाढ़ी, पता ही नहीं चलता कि ये हीरो कौन है, दूसरे में कौन है। एक ही शक्ल के लड़के, एक ही कद के लड़के, एक ही सी दाढ़ियाँ। और मेरे ख्याल में टेलीविज़न के ड्रामों से हम दाढ़ी को और सेलफोन को निकाल दें तो कोई ड्रामा हो ही नहीं सकता। दादा अब्बा सेलफोन, दादी सेलफोन, माँ सेलफोन, डॉक्टर सेलफोन। सेलफोन, नफ़रत हो गई है सेलफोन से। और जैसे कि हिंदुस्तान में ड्रामे होते थे, सुपारी कर दिया, ये कर दिया, वो होने लगा, कहानियाँ नहीं हैं। मैं आपसे एक बात कहूँ,
बच्चों, आप लोग तो नौजवान हैं और आप लोगों ने जो काम किया, आप लोगों को तो बहुत काम करना है आगे। हसीना ने तो अब लिखना छोड़ दिया है, नहीं लिख रही कि टैलेंट बहुत है इस मुल्क में, इतना टैलेंट है कि कोई हद नहीं। कभी मौका मिले आपको किसी टीवी के ड्रामे में काम करने का, तो पहले आप स्क्रिप्ट ज़रूर पढ़ लें। स्क्रिप्ट अच्छा है, डायरेक्टर बुरा है, अदाकार बुरे हैं, फिर भी लोग वो ड्रामा देखेंगे स्क्रिप्ट की वजह से। स्क्रिप्ट रीढ़ की हड्डी होता है। और बात यह है आर्ट काउंसिल की कि यहाँ जो हुआ है ये तो यकीन नहीं आता। ये एक पहेली है कि इस वबा के ज़माने में सिर्फ अहमद शाह एक वजह से परेशान हुए हैं, और उसकी मैं कसम खा सकता हूँ, सोशल डिस्टेंस की वजह से। वरना ये आदमी किसी चीज़ से परेशान नहीं हो सकता। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आर्ट काउंसिल को, उनकी पूरी टीम को, कि इन हालात में 48 शोज़ करना ये यकीन नहीं आता। ये हिम्मत है शाह साहब की। और मैं, प्रेस यहाँ मौजूद है, कैमरे मौजूद हैं, मैं भी एक स्टेज प्ले लिख रहा हूँ, उसका नाम है मज़ार पे धम्माल। तो ये कोई भी मज़ार हो सकता है, सिंध में इतने मज़ार हैं जहाँ धमाल होता है, मगर ये और किस्म का धमाल। जैसे कि नई हीर थी, ये नया धमाल है। तो फिर भी आखिर में मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और शाह साहब खुश रहिए और इसी तरह कायम रहिए। आप आर्ट काउंसिल के कायम अली शाह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।